नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे मंच के द्वारा प्रतिदिन ही हम एक नए साहित्यकार से आपको परिचित करवाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं सिरोंज मध्य प्रदेश की युवा कवयित्री स्मिता रघुवंशी जी। सिरोंज मध्य प्रदेश में जन्मी स्मिता रघुवंशी ने M.Com की शिक्षा प्राप्त की है। स्वांतः सुखाय के लिए लेखनी चलाने वाली स्मिता रघुवंशी की प्रकाशित साझा संकलनों में हैं बसंत, जानकी की कहानी, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों से काव्य पाठ किया है। इनमें प्रमुख हैं वाह वाह क्या बात है, काव्य प्रभा, काशी कविता मंच, काव्यांजलि मंच, अखिल भारतीय काव्य मंच। इन्हें अनेक सम्मान एवं पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं विशिष्ट प्रतिभा सम्मान, उत्तम सृजनशीलता सम्मान, वाह वाह क्या बात है मंच से सम्मान तथा शिवपुरी साहित्य मंच से सम्मान। तो आइए सुनते हैं स्मिता रघुवंशी जी का काव्य पाठ। नमस्कार, मैं स्मिता रघुवंशी गंज बासुदा मध्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा युद्ध, उसके लिए एक आम इंसान की यातना। तो सुनिएगा। हमने वर्षों लगा दिए थे एक घर बनाने में, हमने वर्षों लगा दिए थे एक घर बनाने में, बालों में सफ़ेदी आ गई थी उसको सजाने में। फिर तुमने एक पल भी क्यों ना सोचा उसको मिटाने में। तुम बड़े लोगों के फैसलों में हम कब शामिल थे, तुम बड़े लोगों के फैसलों में हम कब शामिल थे। फिर हमारा ही घरौंदा सबसे पहले क्यों मिटाना था, फिर हमारा ही घरौंदा सबसे पहले क्यों मिटाना था। और कुछ वक्त बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब की कहानी सुनिएगा। कुछ वक्त बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर अपने महलों को ना देखना। कुछ वक्त बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, अपने महलों को ना देखना। तुम आना मेरी बस्ती में, तुम आना मेरी बस्ती में, जिस घर में, जहाँ हर घर में मातम होगा, किसी की गोदी खाली होगी तो किसी की मांग। फिर सोचना जो जख्म मिले हैं तुम भर पाओगे क्या, युद्ध में जो गवाया है उसकी भरपाई कर पाओगे क्या। और युद्ध में बड़े लोग तो नहीं जाते हैं, सिर्फ उनके फैसले जाते हैं, पर आम इंसान का एक सदस्य जाता है और उस आम इंसान के साथ पूरा घर जाता है। और कैसे जाता है सुनिएगा। नमन है उनको जिसने दी कुर्बानियाँ, नमन है उनको जिसने दी कुर्बानियाँ, प्यार और भावना से भरी थी उनकी बलिदानियाँ। नमन है उस माँ को जिसने ममता को मार दिया, अपने इकलौते लाल को देश के नाम किया। मुंह से कुछ ना बोली, आंखों से सब पूछ लिया। नमन है उनको जिसने दी देश के लिए कुर्बानियाँ। नमन है उस पिता को जिसने पितृ ऋण से मुक्त किया, नमन है उस पिता को जिसने पितृ ऋण से मुक्त किया। ना देखा एक भी अश्रु, क्योंकि उसने हमेशा कोने में जाके रो लिया। जी हाँ, देश भक्त की आंखों में आंसू नहीं देखते और उसका पिता कभी भी आंखों में आंसू नहीं लाता। तो सुनिएगा आगे की कहानी। सीना ताने सर उठाए, सीना ताने सर उठाए, घर से हमेशा विदा किया। सीना ताने सर उठाए, हमेशा घर से विदा किया। नमन है उनको जिसने दी कुर्बानियाँ। नमन है उस बहना को जिसने अधिकारों को छोड़ दिया। नमन है उस बहना को जिसने अधिकारों को छोड़ दिया। ना शिकवे किए न शिकायतों का दौर किया, ना शिकवे किए ना शिकायतों का दौर किया। और देखो तो राखी के बंधन से भी आज़ाद किया। नमन है उनको जिसने दी कुर्बानियाँ। नमन है उस भाई को जिसने मेरे कर्तव्यों को भी निभा लिया, मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों सा प्यार दिया। अपने छोटे छोटे कंधों पर घर और बाहर का भार लिया। नमन है उनको जिसने दी देश के लिए कुर्बानियाँ। और आखिरी कुर्बानी है सुनिएगा। नमन है उस पत्नी को जिसने कस्मों से आज़ाद किया। नमन है उस पत्नी को जिसने कस्मों से आज़ाद किया। विवाहित होकर भी अकेले ही जीवन जिया, विवाहित होकर भी अकेले ही संघर्ष से जीवन जिया। आंखों में अश्रु कभी ना देखे, आंखों में अश्रु कभी ना देखे, इशारों से बस पूछ लिया, कब आओगे मेरे पिया, कब आओगे मेरे पिया। तो नमस्कार सभी दर्शकों को।